हेलो दोस्तों। तो आज मैं लुसेंट के पॉलिटी का 5वां चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि भारतीय संविधान की अनुसूची से रिलेटेड है। और आज का वीडियो हम बता रहे हैं कि आज ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि इससे एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और डायरेक्ट आपसे कुछ ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स को याद रख के भी डायरेक्ट इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत कम समय में। इसलिए आज वाला जो है चैप्टर थोड़ा ध्यान से सब लोग देखिएगा और इसको मैं समझा के आपको इसी क्लास में समझाने का पूरा कोशिश करूँगा कि आपको रट लें, इसमें दोबारा आपको देखने का जरूरत नहीं पड़े। तो आज हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे और डायरेक्ट शुरुआत करते हैं अपने प्रथम अनुसूची से। और ये इसका एग्जाम लीजिए कि एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो जनरली हर एक एग्जामिनेशन में रहेंगे ही, तो ज़्यादा फोकस करके इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये पहला जो है क्वेश्चन है भारत की अनुसूची में, भारतीय संविधान की अनुसूची में प्रथम अनुसूची। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों के 28 राज्य और संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। मतलब हमारे देश में आज देखिए इससे भी 2 क्वेश्चन बन रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं बच्चे लोग जो अभी भारत के राज्य के बारे में अगर पूछेंगे तो 29 राज्य बता देंगे, तो वो मैं बता रहा हूँ जो कि गलत हो जाएगा। तो आज के डेट में राज्य और संघ शासित प्रदेश भी याद बहुत लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजिंग हो गया ना, जैसे कि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, मतलब इस तरह से करके चेंज हुआ है बहुत सारा। तो मैं उस पर अभी मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अभी भारतीय संघ के घटक राज्य कितने हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसका उल्लेख जो है ना भारत के प्रथम संविधान के प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी के वेतन भत्ता और पेंशन। बहुत ही सिंपल है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, तो ये कौन है। तो इसमें आप देख लीजिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के राज्यपाल, ये सब जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं ना, वो उन सब का जो वेतन और भत्ता और उनके पेंशन से रिलेटेड जो भी मामला है आपके द्वितीय अनुसूची में, भारत के संविधान की द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। तृतीय अनुसूची भी देख लीजिए, बहुत ही आपको लगेगा कि बहुत भारी, बहुत ईजी है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इसको भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तृतीय अनुसूची में क्या है कि विभिन्न पदाधिकारी में, इसमें विभिन्न पदाधिकारी में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको इसमें नहीं मतलब जोड़ना है। इनमें से भारत के जो मंत्री हैं वो और उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जब अपने शपथ ग्रहण लेते हैं पद ग्रहण करने के समय, उनका जो शपथ ग्रहण का जो उल्लेख है वो तृतीय अनुसूची में दिया गया है। तो अब हम फिर से जब 3 पढ़े तो 3 को रिवीजन करते हैं। प्रथम में क्या था, भारत के 28 राज्य और 8 संशासित क्षेत्रों का उल्लेख। द्वितीय में क्या था, भारत के राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त, इन लोग का जितना भी वेतन भत्ता और पेंशन से रिलेटेड मामला आपको द्वितीय अनुसूची में। तृतीय में क्या हो गया, भारत के विभिन्न पदाधिकारी में जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मंत्री को शपथ लेने के समय जो शपथ लेते हैं, उनका पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ है उसका उल्लेख तृतीय अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण है। अब देखिए चौथा अनुसूची में बहुत ईजी है, इसको कुछ नहीं है। आप राज्य और संघ शासित क्षेत्र जो है ना, वहाँ से जो राज्यसभा के लिए चुन के जो व्यक्ति जाते हैं उनका उल्लेख, मतलब कैसे जाना है, क्या क्या उनका सिलेक्शन प्रक्रिया, वो सारा उसमें जो है ना राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से जो राज्यसभा में चुन के जाएंगे उसका उल्लेख चौथी अनुसूची में है। देखते जाइएगा आपको इजीली याद हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। देखिए अनुसूचित क्षेत्र जो हो गया बहुत ही दूर दराज वाले जिनको बोलते हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र। दूसरा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, जनजाति जानते हैं एसटी, एक होता है अनुसूचित जाति जो कि एससी होते हैं, और अनुसूचित जनजाति एसटी पर उनको पर कैसे प्रशासन करना है और कैसे नियंत्रण करना है उसका उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अब देखिए दोनों जनजाति ही है, लेकिन जनजाति में वो एसटी हो जाते हैं, लेकिन वो असम, मेघालय, त्रिपुरा में वहाँ पर असमिया है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ के जो अलग तरह के जो कल्चर है ना उसका वहाँ पर जाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उसका उल्लेख किया गया 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एग्जामिनेशन में कितनी बार पूछा है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, मतलब केंद्र का क्या काम है, राज्य का क्या काम है, और जहाँ पर केंद्र और राज्य मिल के काम करेंगे उनका उल्लेख, इन तीनों चीज़ का 7वीं अनुसूची में है। तो इससे डायरेक्ट सवाल ये होता है 7वीं अनुसूची में क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से रिलेटेड है। शक्तियों का बंटवारा कैसे आधार पर किया गया, उसमें भी 3 सूची डाल दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संघ सूची,
सातवीं अनुसूची में कितनी कितनी अनुसूची है? तो 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में पूछेगा विषय की संख्या, यानी कि संघ के पास कितने ऐसे विषय हैं जिस पर वो कार्य करेगा या कानून लाएगा, तो उनका विषय है अभी वर्तमान में। पिछले 97 था, लेकिन उसको हमको रखना नहीं, अभी प्रेजेंट का हमको देखना है। तो संघ सूची में जो विषयों की संख्या है 100 है। राज्य सूची में यानी राज्य सरकार के पास जो है विषय कितने हैं जिस पर वो काम करेगा या फिर उससे रिलेटेड नियम बनाएगा, वो 61 है। और समवर्ती सूची क्या है? उसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है? राज्य और केंद्र दोनों मिलके उस पर काम करते हैं, लेकिन मान्य जो हो जाता है लास्टली संघ मतलब केंद्र वाला ही जो इस पर मान्य हो जाता है। यानी सातवीं अनुसूची भी देखिए अब कितना इजी हो गया। क्या है इससे रिलेटेड? सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से रिलेटेड है। दूसरा, इसमें 3 अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों में विषयों की संख्या संघ में है 100, राज्य में है 61 और समवर्ती में है 52। 3 सूची बहुत ईजी से हम रटवा देंगे इसको अभी। 8वीं अनुसूची में है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी भारत में जो भी 22 भाषाएं जो मान्य हैं, जैसे में हिंदी है, डोगरी है, संथाली है, संस्कृत है, नेपाली है, मतलब इस तरह की जितने भी भाषाएं हैं उसमें 22 भाषाओं का जो उल्लेख है 8वीं अनुसूची में दिया गया है। 9वीं अनुसूची में क्या है? संविधान में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीग से हटके है, मतलब इससे हम देखें एग्जामिनेशन में 9वीं अनुसूची हमको बहुत कम मिला है, लेकिन फिर भी इसको देख लेना है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। ये जो 9वीं अनुसूची लाया गया, क्या लाया गया, कब लाया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। मतलब राज्य जो है ना, आपको राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, आपके राज्य जो है आपकी संपत्तियों को कैसे अधिग्रहण कर सके उसका उल्लेख है। और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर राज्य सरकार आपका जो है संपत्ति में किसी प्रकार की उसको अगर जरूरत पड़ा उसका अगर अधिग्रहण करता है तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय में जाके अपील भी नहीं कर सकते हैं। और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरली ये 9वीं अनुसूची हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं मिला है और हमको लगता है कि रेलवे वाले एग्जामिनेशन में कभी पूछा भी नहीं है, इससे ठीक है, इसको देख लेना है, ठीक है ना। संपत्ति के अधिग्रहण से रिलेटेड जो कि राज्य सरकार लागू करता है और इसमें वर्तमान में 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित प्रावधान, 52वां संविधान संशोधन 1985। दोनों क्वेश्चन पूछता है, हम देखे हैं। एक तो क्वेश्चन पूछता है दल बदल, अब क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है, इसको ध्यान रखना है। और कभी पूछ देता है कि वह संशोधन क्या माना था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको लाया गया था 10वीं अनुसूची। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जब मैं तैयारी कर रहा था उसी दौरान आज से लगा हम लोग का 10 साल पहले की बात है, कैप्टन जयनारायण साहब जो हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद भी रहे हैं, उनके ऊपर भी यह दल बदल कानून अधिनियम लगा था 10वीं अनुसूची द्वारा, क्योंकि बार बार वो पार्टी बदल रहे थे, ठीक है ना, तो इसलिए उन पर यह दल बदल कानून लगा था। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता दिया था। और उनको लास्टली उनकी उम्मीदवारी जो है रद्द कर दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। 11वीं अनुसूची, इसमें 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। ये एग्जाम बहुत बार पूछेगा आपको कि एक ज़्यादा सवाल ये पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन जो है 21वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है, जो कि पंचायती राज से क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछता है। पंचायती राज का उल्लेख क्या है, तो किसमें है, तो 11वीं अनुसूची में। और संविधान संशोधन पूछेगा तो 73वां संविधान संशोधन 1993, और इसमें पंचायती राज संशोधन को कार्य करने के लिए विषय जो है 29 विषय प्रदान किए गए हैं, यानी कि बता है कि पंचायती राज इन 29 विषयों पर अपना कार्य कर सकती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, मैं इसको बार बार बोला, इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। 12वीं अनुसूची, दो क्वेश्चन में देखिएगा 73वां संविधान और 74वां संविधान, अब दोनों का ईयर सेम ही है, ध्यान दीजिएगा 93, लेकिन एक संविधान संशोधन 73वां है जो कि पंचायती राज से है और एक 74वां संविधान संशोधन 1993 है, इसलिए दोनों का 93 है, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। 74वां संविधान संशोधन है जो कि शहरी क्षेत्र से है। इसमें 74वां संविधान संशोधन जो रह गया, इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय प्रशासन संस्था, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए थे। मतलब शहरी क्षेत्रों को बोला गया कि आप इन 18 विषयों पर आपको जो है ना कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत इजीली मैं आपको जो है अनुसूची इतना ज़्यादा रटवा सकता हूँ। अगर इसको चाहिए तो आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं। प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के घटक राज्यों के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। द्वितीय है राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन का जिक्र है। तृतीय अनुसूची है विभिन्न पदाधिकारी जैसे मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली शपथ जो ली जाती है उसका उल्लेख है। चौथी अनुसूची है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि जो भेजा जाता है उनका उल्लेख है।
5वीं अनुसूची है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का विवरण 5वीं में दिया गया है। छठा में पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची क्या है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और इसमें जो सूची है 3 सूची में बांट दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। 8वीं अनुसूची क्या है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया जो हम बताएं आपको। 9वीं अनुसूची में है जो आपके संपत्ति का अधिग्रहण राज्य सरकार करती है तो उसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची है 10वीं दल, 10 और दल, इसे याद रखें, दल बदल। 10वीं में दल बदल से अधिनियम से प्रावधान है और कब है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1993 11वीं अनुसूची में, जो कि संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची में है 74वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी वही है, जोड़ा गया है। और इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। तो ये आज का एक भारतीय संविधान का अनुसूची था जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से मैंने बताया। और आप इसको चाहेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट में इसको आप रिकॉल करके किसी भी एग्जामिनेशन में अनुसूची आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरह के आपके जो भी मेरे वीडियो आपको समय से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।